आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी यानी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज़ ऑलवेज बेटर एज़ कम्पेयर टू द सिजेरियन सेक्शन। Now, what is normal vaginal delivery and what is a cesarean section? Cesarean section is basically the delivery of the baby by the abdomen, यानी बच्चे को एक abdomen में एक माँ के पेट में एक चीरा दिया जाता है, एक इंसिजन दिया जाता है और वहाँ से बेबी को डिलीवर किया जाता है। It's a major surgical procedure and it has a high risk as compared to the normal vaginal delivery. Vaginal delivery is a normal natural process of the labor, जिसमें labor pain start होती है और patient normally vaginally deliver हो जाती है, baby is delivered safe and soundly. नाउ हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेना एंड वी वांट टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। मैं हमेशा अपने पेशेंट को काउंसल करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑलवेज लेस हैं एज़ कम्पेयर टू द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन की मॉर्बिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी। सो पेशेंट को अगर शुरू से ही अगर पेशेंट एक डॉक्टर के पास जा रही है, अपना फॉलोअप करवा रही है हमल के दौरान, उसको शुरू से ही ये काउंसलिंग की जानी चाहिए, उसको ये समझाना चाहिए ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड और उसको ये बताना चाहिए कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द सिजेरियन सेक्शन। नाउ अगर पेशेंट फिर भी जिद करती है कि नहीं आई हैव टू गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, तो फिर आप उसको बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी में वो किस बात से घबराती है इन द केस ऑफ द नॉर्मल डिलीवरी के दैट शी इज ऑप्टिंग फॉर सिजेरियन सेक्शन। सबसे बड़ी जो चीज़ जिससे पेशेंट परेशान होती हैं या घबराती हैं इज़ द लेबर पेन्स। लेबर पेन्स आर क्वाइट पेनफुल एंड द पेशेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज कि ये हमें 12-12, 16-16 घंटे लेबर पेन देनी पड़ेगी। सो अगर स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी होती है और स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो यूजुअली दे आर मच बेटर टू टॉलरेट एज कम्पेयर टू द इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें लेबर पेन बाज़ औक़ात बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और पेशेंट से बियर भी नहीं होती, बर्दाश्त भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इफ द पेशेंट इज़ नॉट विलिंग टू बियर द पेन ऑफ द लेबर्स, तो फिर हमारे पास हमें चाहिए कि हम पेशेंट को ये बताएं कि देयर इज़ अ वन ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन द केस ऑफ द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज डिलीवरी बाय द विद पेनलेस वजाइनल डिलीवरी, जिसमें हम पेशेंट को ये बताते हैं कि हम उनकी कमर में एक टीका लगवा देते हैं, यानी जो एनेस्थेटिस्ट होता है वो कमर में एक टीका लगाता है जिसको एपिड्यूरल एनेल्जेसिया कहते हैं। एंड द लेबर पेन्स दे कंटिन्यू टू कम, लेकिन पेशेंट को महसूस नहीं होती और लेबर की प्रोग्रेस जो है नॉर्मली होती रहती है। सो इन अ लॉन्गर रन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि हमें पेशेंट को हर हाल में ये ऑप्शन देनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी जो है इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। वाई? बिकॉज इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो कम है। पेशेंट 12 घंटे 16 घंटे की डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी कॉस्ट भी कम है, मदर की के हिसाब से उसकी कॉम्प्लिकेशन भी कम है और बेबी के आउटकम के हिसाब से भी, प्रोवाइडेड कि लेबर प्रोग्रेसिव नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन इज मच लेस एज कम्पेयर टू द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में देखें पेशेंट जो सी ऑपरेशन के बाद तकरीबन 3 दिन के लिए हॉस्पिटल रहती है, 8 दिन के बाद उसके स्टिचेस आउट होते हैं। इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो दैट कॉजेज अ पेन टू द पेशेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली अगर वूंड इन्फेक्शन हो जाती है, पेशेंट डायबिटिक है, ओबीस है, तो उसमें सिजेरियन सेक्शन इज क्वाइट रिस्की। Moreover, one more thing which we have to explain to the patient कि सिजेरियन डिलीवरी में ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज ऑलवेज अ बेटर एंड सेफ ऑप्शन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पेशेंट को थ्रू आउट द एंटीनेटल पीरियड काउंसल करें कि नॉर्मल डिलीवरी जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी कॉस्ट और उसका बेनिफिट फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर हर बेबी इज मच मोर एज कम्पेयर टू द सिजेरियन सेक्शन। बट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर पेशेंट जो है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ड्यूरिंग लेबर या बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल तो इसको फ्यूचर डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया है या मेकोनियम उसने पास कर दिया है या मदर की लेबर जो है वो स्मूथली प्रोग्रेस नहीं कर रही है, ये गुड साइज बेबी है एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ obstructed labor, so it is always better option to go for the cesarean section. So we have to consider कि whether we go for the normal vaginal delivery or we go for the cesarean section, the most important thing in the case of the pregnant lady is the safe outcome in the case of the mother as well as fetus. So the safety of the mother and the fetus is more important as compared to the whether the patient deliver vaginally or by the cesarean section. But always remember that normal vaginal delivery is always a better option for the. Today's video is sponsored by Reox. They provide premium menwear. Kindly like their Facebook and Instagram page. Thanks.